जीजा जी आप, और ये कौन है? ये इसके बारे में तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ है? दीदी तो किचन में है। खैर ये लो शादी का कार्ड, और पूरी फैमिली जरूर आना। किसकी शादी है? हमारी शादी है। हम लोग जल्दी शादी करने वाले। लेकिन जीजा जी आपकी शादी तो मेरी दीदी के साथ हो गई है। हाँ हुई तो है, लेकिन अब मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये लो कार्ड, और पूरी फैमिली ज़रूर आना। और मुझे तुम्हारी बहन से ना कुछ बातें करनी है, तब तक तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो। खातिरदारी तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना? जी आइए आप। मुंह क्यों बना हुआ तुम्हारा? मुझे ना बस एक बात सोच के अफसोस हो रहा है ईशान, कि तुम इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकते हो। तुमने कैसे फैसला कर लिया कि इतने साल मेरे साथ रहने के बाद तुम किसी और से शादी कर लोगे, उसके साथ अपनी जिंदगी बिता लोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ईशान? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। अरे क्यों नहीं कर सकता? तुम इतना कुछ कर सकती हो अपनी जिंदगी में, और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। इतना कुछ? ऐसा क्या किया है मैंने ईशान? मैं तो अपने मायके में रह रही हूँ, और मैंने तो दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। ऐश्वर्या तुम्हारी गलती यही है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तुम 2 महीने से अपने मायके आके बैठी हुई हो। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि वापस ससुराल आ जाऊं, अपने पति से फोन पे बात कर लूं, या फिर अपने सास ससुर से बात कर लूं। ना तुमने हमारा कॉल उठाया, ना ही तुमने हमसे कभी बात करी। तुमने तो ये डिसाइड कर लिया ना कि तुमको अलग रहना है। अब जब तुम्हें अलग रहना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो अपने मायके में। लेकिन मेरे परिवार को तो एक बहू की जरूरत है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। कम से कम मेरे माँ बाप को बहू का सुख तो मिलेगा। ईशान मेरी प्रॉब्लम ही यही थी, जो तुम कभी नहीं समझे। मुझे तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहना था। मैं चाहती थी कि तुम और मैं अलग से एक घर लेके रहें। मैं तुम्हारे परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, और अलग जाके रहने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुमने और तुम्हारे घर वालों ने तो इस बात का इशू ही बना दिया। देखो ऐश्वर्या, तुमको मैंने शादी से पहले बताया था कि हम लोग फैमिली के साथ ही रहेंगे। तुमको पता था ना कि मैं कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। और शादी से पहले तो तुम हमेशा कहती थी कि हाँ मैं साथ में रहूंगी, फैमिली के साथ रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शादी के बाद तुम तो पूरी चेंज हो गई यार। हर दिन तुम्हारा कोई ना कोई ड्रामा होता था। तुम्हें कभी मम्मी से प्रॉब्लम, तो कभी पापा से प्रॉब्लम, कभी मेरी बहन से प्रॉब्लम। अरे ऐसे तो परिवार नहीं चलेगा ना यार। और मैं जितना ट्राई करता था प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तुम बस प्रॉब्लम को और बढ़ाती रहती थी। जब देखो लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, और ये सब ना मुझसे सहन नहीं होता। लेकिन इस बार तो तुमने हद कर दी यार। 2 महीने से तुम यहाँ के बैठी हुई हो, ये तरीका है क्या? मतलब तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता है कि नहीं है? तुम्हें पता भी है पूरे मोहल्ले में ना हमारी कितनी बदनामी हो रही है। हर कोई बस यही पूछा जा रहा है कि बहू कब वापस आएगी, बहू कब वापस आएगी। लेकिन तुमने तो आने की सोची नहीं है कभी। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो कर लिया। दूसरी शादी कर रहा हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें तो कह रही थी ना कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने घर में आज़ादी से रहो। और रही बात डिवोर्स की, तो तुम्हें कुछ ही दिनों में डिवोर्स दे दूंगा मैं। फिर जैसे तुम्हें रहना तुम रह सकती हो। जा रहा हूं मैं। ईशान मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा ये फैसला गलत है। प्लीज ये डाइवोर्स वगैरह की बातें मत करो ईशान, और दूसरी शादी भी मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे रहूंगी। तुम्हारे परिवार के साथ रहना ना, मैं रह लूंगी, मैं एडजस्ट भी कर लूंगी। लेकिन प्लीज ये डाइवोर्स वगैरह मत करो ईशान। देखो ऐश्वर्या, अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं और सबको पता चल चुका है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। और मेरे मॉम डैड को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी खुश है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो अब तुम देख लो अपना। नहीं ईशान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना कि हमने लव मैरिज की थी। मेरे घर वाले तो इस रिश्ते के भी खिलाफ थे, फिर भी मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके तुमसे शादी की। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ईशान, प्लीज मुझे मत छोड़ो। और मैं सच बताऊं तो मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने दूसरी शादी के लिए तुम मान गए। तुमने अपने परिवार में बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, यहाँ तक कि कार्ड भी छपवा लिए। अब ये सब कैसे होगा ईशान? मैं समाज को क्या जवाब दूंगी? लोग तो बोलेंगे कि मेरे पति की दूसरी शादी होने वाली थी। मैं क्या करूंगी ईशान? चलो ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगी और ऐसे उठ के अपने मायके नहीं आओगी। हाँ ईशान, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ना ही घर में लड़ाई झगड़ा करूंगी, और ना ही उठ के ऐसे अपने मायके आऊंगी। मैं माँ बाप की सेवा भी करूंगी और तुम्हारी बहन का भी ख्याल रखूंगी। लेकिन ईशान एक बात तो बताओ, तुमने तो दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है ना? और तुम ये भी कह रहे थे कि तुमने सबको कार्ड बांट दिए, सबको पता चल चुका है कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। तो फिर ये सब कैसे होगा ईशान? मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब
जो कुछ भी था एक ड्रामा ही था। माँ मतलब अभी बताता हूँ। अंकिता, लगता है तुमने इसको पहचाना नहीं। ये अंकिता है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। हमारी शादी में भी आई थी ये। और ये सब जो कुछ भी हो रहा था ना, बस एक नाटक हो रहा था ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो और तुम मेरे साथ वापस मेरे घर चलो। ईशान, तुमने ठीक किया। अगर तुम आज ये सब नहीं करते ना तो शायद मुझे कभी रियलाइज नहीं होता कि इतने महीनों से अपने मायके में बैठ के, तुम्हारा घर छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। हाँ ऐश्वर्या, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास होना भी चाहिए था, क्योंकि तुमने एक बार भी हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं। पता मम्मी कितना रो रही है तुम्हारे लिए। मम्मी ने कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी मम्मी का कॉल नहीं उठाया, ना तो तुमने मेरा कॉल उठाया। इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हुआ। अब चलें? ठीक है ईशान, मैं अपना सामान लेके आती हूँ, हम अभी घर चलेंगे।